नमस्कार। हमारे यहाँ रिश्तों को मनाने के लिए कितने ही त्योहार हैं, है ना? लेकिन एक त्योहार ऐसा है जो खास तौर पर भाई बहन के अटूट रिश्ते के लिए बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई दूज की। तो चलिए आज इस प्यारे से त्योहार की कहानी और इसके मतलब को और करीब से जानते हैं। तो भाई दूज आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक हिंदू त्योहार है जो दिवाली के ठीक 2 दिन बाद मनाया जाता है। और ये पूरी तरह से भाई बहन के उस अनोखे, खट्टे मीठे और प्यार भरे रिश्ते को सेलिब्रेट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये बंधन कितना खास होता है। हाँ, अक्सर लोग भाई दूज और रक्षाबंधन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही त्योहार भाई बहन के हैं, पर दोनों का सार थोड़ा अलग है। देखिए, रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। वहीं भाई दूज में बहन अपने भाई की लंबी, खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करती है। इसमें राखी की जगह माथे पर एक तिलक लगाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये त्योहार शुरू कहाँ से हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी सबसे दिलचस्प और सबसे पुरानी कहानी जुड़ी है मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना से। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, भगवान यम, जिन्हें हम मृत्यु के देवता के रूप में जानते हैं, और उनकी जुड़वा बहन यमुना, जो कि एक पवित्र नदी की देवी हैं। अब दोनों अपने अपने काम में, अपने अपने कर्तव्यों में बंधे थे, पर दिल में एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार था। अब जरा सोचिए, यमुना अपने भाई को कितना याद करती होंगी, लेकिन यम मृत्यु के देवता होने के नाते अपने काम में इतने व्यस्त थे कि सालों साल अपनी बहन से मिल ही नहीं पाए। ये इंतजार कितना लंबा रहा होगा, है ना? और फिर आखिरकार वो दिन आया। लंबे इंतजार के बाद भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे। जाहिर है, यमुना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये सिर्फ एक भाई बहन का मिलना नहीं था, ये सालों के इंतजार का खत्म होना था। अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर यमुना ने उनका स्वागत पूरे दिल से किया। सबसे पहले उन्होंने उनके माथे पर तिलक लगाया, जो सम्मान और प्यार का प्रतीक है। फिर उनकी आरती उतारी और उसके बाद उन्हें अपने हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खिलाया। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों रस्में आज भी भाई दूज का सबसे अहम हिस्सा हैं। बहन का इतना प्यार, इतना सम्मान देखकर यम का दिल भर आया। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बहन को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ से तिलक लगवाएगा, उसे लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए कितना बड़ा और खूबसूरत वरदान है। और बस उसी पल से ये दिन यम द्वितीया के नाम से भी मशहूर हो गया। यही भाई दूज की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी है, जो हमें यम और यमुना की याद दिलाती है। अच्छा, ये तो थी यम और यमुना की कहानी। लेकिन भाई बहन के प्यार की एक और बहुत प्यारी कहानी है जो इस त्योहार से जुड़ी है, और ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा की। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक बहुत बड़े राक्षस का वध किया था, तो उस बड़ी जीत के बाद वो सीधे अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। और सुभद्रा ने क्या किया? उन्होंने अपने वीर भाई का स्वागत फूलों से किया, मिठाइयों से किया, और उनके माथे पर एक तिलक लगाया। ये तिलक सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच भी था। तो ये कहानी भी तिलक की परंपरा को और मजबूत करती है। तो हमने ये दो खूबसूरत कहानियां सुनी। ये कहानियां ही इस त्योहार की नींव हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के दौर में, आज की दुनिया में इस त्योहार का क्या मतलब है? तो भाई दूज का सार क्या है? ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक बहन की अपने भाई के लिए दिल से निकली प्रार्थना है। ये एक भाई का अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करने का, उसे प्यार करने का एक अनकहा वादा है। मतलब ये उस खास रिश्ते का जश्न है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। ये एक मौका है परिवार के साथ जुड़ने का, उस रिश्ते की डोर को और भी मजबूत करने का। ये त्योहार हमें भाई बहन के रिश्ते की अहमियत तो याद दिलाता ही है, पर यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने परिवारों में जो दूसरे अनमोल रिश्ते हैं, उन्हें सहेजने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं। क्या हम भी अपनी कुछ नई छोटी छोटी परंपराएं बना सकते हैं जो इन रिश्तों को और खास बना दें?